हेलो गाइस, पीसीएस प्रिपरेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं प्रिया आपको स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखिए, हम लोगों ने सूफी एवं भक्ति आंदोलन वाला चैप्टर शुरू कर दिया था। हमने फर्स्ट पार्ट ख़त्म कर लिया था। आज सेकेंड पार्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। सॉरी, ये क्वेश्चन चला गया। चलिए कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक गया तो कोई बात नहीं, अगला देख लेते हैं। ठीक है, देखिए कह रहा है कि मध्यकालीन भारत में संत चैतन्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा असत्य है, असत्य पूछ रहा है। पहला कह रहा है कि इन्होंने हिंदू धर्म ग्रंथों तथा मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया, तो पहला वाला तो सही है। दूसरा कह रहा है इन्हें परंपरावादी दार्शनिक माना गया, तो देखिए इन्हें परंपरावादी दार्शनिक नहीं माना गया था, तो ये वाला हमारा असत्य हो जाता है। तो केवल बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। देखिए इसमें कौन सा सही सुमेलित है। पहला है संत दादू, जो प्रवृत्ति दर्शन से संबंधित है। देखिए ये प्रवृत्ति दर्शन से संबंधित नहीं है, ये निपत से है। कल ही मैंने बताया था ये वाला, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, और जो रघुनंदन है ये धर्म की शिक्षा देने वाले, ये मतलब ये क्या करते हैं बेसिकली कि धर्म ग्रंथ का अध्ययन करने को कहते हैं। धर्म ग्रंथ का अध्ययन। ठीक है, और फिर शेख अहमद सरहिंदी हैं, ये भी हमारा गलत हो गया। शेख अहमद सरहिंदी ये तौहीदी की आलोचना करते हैं, ये वाला सही है। केवल 3 सही है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सूफी सिलसिलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। नहीं पूछ रहा है, पहले आप ये ध्यान दीजिए। तो ठीक है, लिखा हुआ है कि लगभग 12वीं शताब्दी में सूफी सिलसिलों का गठन हुआ, सही है। फिर है सिलसिलों का नामकरण उनके जन्म के स्थान तथा सूफी वंश की स्थापना करने वाले के नाम पर हुआ, ये भी सही है। फिर है वली अल्लाह से मिली बरकत से करामात करने की शक्ति रखता था, ये भी सही है। फिर है शरीयत की अवहेलना करने वालों को बाशरिया तथा शरीयत का पालन करने वालों के बेशरिया कहा जाता था। देखिए ये वाला हमारा गलत हो जाता है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए वर्ड आया है कि बाशरिया और बेशरिया। देखिए बेशरिया किसको बोलते हैं, जो शरिया के नियम का पालन करे। शरिया शरिया के नियम का पालन जो नहीं करता उनको बेशरिया कहते हैं, और जो पालन करता है उसको क्या कहते हैं, बाशरिया कहते हैं। ठीक है, इस वजह से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि शेख, कौन सा सही पूछ रहा है। ठीक है, शेख फरीउद्दीन गंज ए शकर की दरगाह अजोधन में है, सही है। फिर है अकबर ने शेख मोहिउद्दीन चिश्ती की मज़ार पर पहली इमारत का निर्माण कराया, ये हमारा गलत हो जाता है। ठीक है, तो सही कौन सा है, तो एक सही है, केवल एक, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और बात रही पहली इमारत की, तो देखिए जो मोहम्मद बिन तुगलक हैं, ये पहले ऐसे शासक थे, पहले ऐसे सुल्तान थे जो इनकी दरगाह पर गए। दरगाह पर जाने वाले पहले व्यक्ति कौन है, मोहम्मद बिन तुगलक। और पहली इमारत जो इन पर बनवाई गई थी वो थे गियासुद्दीन खिलजी द्वारा। गियासुद्दीन खिलजी जिन्होंने पहली इमारत बनवाई थी मोहिउद्दीन चिश्ती की मज़ार पर। ठीक है, तो ये वाला आपका गलत हो जाता है, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि कश्फ उल महजूब किसकी रचना है। पहला अबुल हसन अल हुजवीरी, फिर फिरोज शाह बहमन, फिर चिराग ए देहलवी, फिर अबुल फजल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए अबुल हसन अल हुजावरी। अगला देख लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लिखा है कि बाबा फरीद की काव्य रचना को गुरु ग्रंथ साहिब ने स्थान दिया, ठीक है। फिर है मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत की रचना की, सही है। फिर है अमीर खुसरो औलिया के अनुयायी थे, ये भी सही है। तीनों सही है, कौन सा सही है, डी।
लिखिए निम्नलिखित में कौन सा सूफी संत सुल्तान, एक सेकेंड, सुल्तान उल मशेक के नाम से जाना जाता है? सुल्तान उल मशेक के नाम से किसे जाना जाता है? पहला निजामुद्दीन औलिया, फिर है फरीदुद्दीन गंज ए शकर, फिर है नसरुद्दीन चिराग ए देहलवी, फिर है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने किनके लेखन कार्यों को आदि ग्रंथ में स्थान दिया गया है? पहले बाबा फरीद, तो हाँ दिया गया है। फिर रविदास को भी दिया गया, कबीर को भी दिया गया, गुरु तेग बहादुर को दिया गया, मीराबाई को नहीं दिया गया। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कुछ शब्द दिए हुए हैं जिनका अर्थ लिखा हुआ है। पूछ रहा है कि कौन सा अर्थ मतलब एकदम सही है। पूछ रहा कौन सा सुमेलित नहीं है, ये बताना है। लिखा है मुल्फुजात, इसका अर्थ है सूफी संतों द्वारा लिखे गए पत्रों का संकलन। देखिए ये गलत है। फिर दिया है कि मकतूबात, फिर मकतूबात का अर्थ है सूफी संतों की बातचीत, ये भी गलत है। फिर है तज़किरा, ये सूफी संतों की जीवनियों का स्मरण है, ये वाला सही है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? पहला, दूसरा, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दिया है मुल्फुजात, मुल्फुजात का मतलब है सूफी संतों के बीच की बातचीत। देखिए इसका अर्थ ये है एग्जैक्ट, ठीक है। और जो लिखा है मकतूबात, तो ये वो पत्र थे जो सूफी संतों द्वारा उनके अनुयायी या सहयोगियों को लिखे गए। इसका मतलब क्या होता है कि वे, एक सेकंड, वे पत्र जो लिखे गए किसके द्वारा? सूफी संतों द्वारा, सूफी संतों द्वारा लिखे गए। किनके लिए? अनुयायी और सहयोगियों के लिए, अनुयायी व सहयोगी के लिए लिखे गए, ठीक है। तो आपका आंसर पता चल ही गया होगा, सी इसका राइट आंसर है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि धार्मिक शिक्षक हैं और राज्य हैं, कौन कहाँ से संबंधित है, ये बताना है। तो देखिए सबंदर, सबंदर जो संबंधित है तमिलनाडु से हैं, तो देखिए इन्हें मैच करवाइए। फिर है ज्ञानदेव महाराष्ट्र से, लालदेद कश्मीर से, और गेसु दराज ये है गुलबर्गा से, ठीक है। तो सबंदर देखिए तमिलनाडु से संबंधित है। तो कौन सा सही हो जाएगा? समंदर, एक का तीन, एक का तीन, तीन देखिए एक ही में है, तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए देखिए जो समंदर है ना, समंदर के बाद एक आता है अपार, अभी मैंने कल बताया था, अपार नाम आप लोगों ने कल सुना होगा। फिर सुंदर मूर्ति, ये धार्मिक शिक्षक है सुंदर मूर्ति, और फिर है रामानुजाचार्य, ठीक है। ये सारे तमिलनाडु से संबंधित हैं। ये जो एक में आए हैं, ये वाला सबंदर, अपार और सुंदर मूर्ति और रामानुजाचार्य, ये सब तमिलनाडु से संबंधित है, ठीक है। फिर आया है ज्ञानदेव, है ना, बी नंबर में देखिए लिखा हुआ है ज्ञानदेव। तो ज्ञानदेव किससे संबंधित है ये भी जान लीजिए। तो ज्ञानदेव महाराष्ट्र से संबंधित है, इनके साथ कुछ और लोग भी थे ज्ञानदेव के साथ। एक तो थे ये मुक्ताबाई, मुक्ताबाई, एक है चोक मेला, ठीक है, चोक मेला, मैं बोल रही हूँ शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप लोग सुन सुन के लिख लीजिएगा, ठीक है। फिर एक थे तुकाराम, ये सब कहाँ से संबंधित थे? महाराष्ट्र से। लालदेद कश्मीर से। फिर है गुलबर्गा से ये गेसु दराज, इनके साथ कुछ और। देखिए इनका ना पूरा नाम इनका क्या है, ये इम्पोर्टेंट है, मीर सैयद मोहम्मद गेसु दराज, ठीक है। आपको नाम पता चल गया, ये इनका असली नाम है, मतलब फुल नेम है इनका, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन आया हुआ है, लिखा हुआ है कि भारतीय दर्शन में कौन सी शाखाएं हैं जो भौतिकवाद में आस्था रखती हैं, भौतिकवाद में, ठीक है। पहला सांख्य वैशेषिक लोकायत, फिर दूसरा न्याय वेदांत मीमांसा, तीसरा सांख्य न्याय मीमांसा, चौथा वेदांत न्याय वैशेषिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सांख्य वैशेषिक लोकायत।
देखिए फिर अगला क्वेश्चन दिया है कि सूफीवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। सूफीवाद के संदर्भ में कौन सा सही है। पहला दिया हुआ है कि इसने ध्यान, तीर्थ यात्रा और उपवास पर जोर दिया। ठीक है, सही है। लिखा है इसके अनुसार भगवान से प्यार का मतलब मानवता से प्यार था। ठीक है। फिर इसमें आंतरिक शुद्धता की बजाय बाहरी आचरण पर जोर दिया गया। देखिए ये गलत है। जो रूढ़िवादी मुसलमान थे ना, देखिए सूफीवाद में ये चीज़ नहीं है। ये चीज़ देखिए पहले एक दो सही है और पूछा कौन सा सही है, तो एक दो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहले तो आंसर जान लीजिए। फिर दिया हुआ है ये लास्ट वाला पॉइंट कि इसमें आंतरिक शुद्धता के बजाय बाहरी आचरण पर जोर दिया गया, तो ये गलत है। क्यों गलत है वो जान लेते हैं हम लोग। कि जो रूढ़िवादी मुसलमान थे, रूढ़िवादी मुसलमान, ठीक है, जो रूढ़िवादी मुसलमान थे ये बाहरी आचरण पर जोर देते थे, आचरण पर जोर देते थे। और जो सूफी थे वो आंतरिक शुद्धता पर, आंतरिक शुद्धता पर जोर देते थे। ठीक है, इस वजह से वाला ऑप्शन गलत हो जाता है। अगला देखते हैं। लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा मध्यकालीन भारत में भक्ति आंदोलन की विशेषताएं हैं। ठीक है, विशेषताएं पूछ रहे हैं, सही उत्तर चुनना है। पहला दिया हुआ है कि महिलाओं के लिए समान महत्व, महिलाओं के लिए समान महत्व, सही है। फिर दिया हुआ है कि जाति व्यवस्था की निंदा, ये भी सही है। फिर अनुष्ठानों पर जोर, ये हमारा गलत हो जाता है। एक दो है तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए लिखा भारतीय दर्शन की वह विचारधारा जो तार्किक सोच में अरस्तु के दृष्टिकोण के समांतर है और जो तर्क का उपयोग करके ईश्वर और एकेश्वरवाद के अस्तित्व को सिद्ध करने का प्रयास में योगदान करती है, वह है न्याय, चारवाक, अद्वैत, मीमांसा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, न्याय। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। लिखा कि सही विकल्प सही सुमेलित नहीं है, वो हमें बताना है। प्रमुख मत है और संबंधित आचार्य हैं। पहला लिखा है द्वैतवाद, तो द्वैतवाद से संबंधित है मध्वाचार। ठीक है, सही है। कब है मध्वाचार की जो टाइम पीरियड है वो 13वीं शताब्दी है। ठीक है, याद रखिएगा। फिर आता है विशिष्ट द्वैतवाद, है ना। विशिष्ट द्वैतवाद में रामानुजाचार्य हैं, ये भी मिल रहे हैं। ये इनका जो टाइम पीरियड है वो 11वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक है। ठीक है, टाइम पीरियड आप लोग जरूर लिखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आता है, या मतलब बोल देंगे कालक्रम में लगाने के लिए। फिर आता है शुद्ध द्वैतवाद, है ना, ये तीसरा। देखिए शुद्ध द्वैतवाद लिखा है, इनका वल्लभाचार्य है और इनका जो टाइम पीरियड है ये 15 से 16वीं शताब्दी, ये भी सही है। फिर यह द्वैतवाद, ये विष्णु स्वामी, तो देखिए ये द्वैतवाद विष्णु स्वामी ये गलत हो जाता है हमारा, है ना, तो सुमेलित नहीं है, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और द्वैतवाद से संबंधित कौन है, निम्बार्क, और इनका टाइम पीरियड क्या है 12 से 13वीं शताब्दी। ठीक है, तो आपका आंसर पता चल गया होगा, डी आपका राइट आंसर है। ये देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सही पूछ रहा है। ठीक है, दिया है कि शेख अहमद सरहिंदी नक्शबंदी सिलसिले से संबद्ध है। ठीक है, सही है। फिर फिरदौसी सिलसिले का कार्य क्षेत्र मुख्यतः बिहार में था, ये भी सही है। फिर निजामुद्दीन औलिया की रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल है, ये हमारा गलत हो जाता है। कौन सा सही है, तो एक और दो, ये आपका राइट आंसर है। और जो गुरु ग्रंथ साहिब में जो शामिल है जिनकी रचनाएं वो औलिया नहीं है, उनका नाम है बाबा फरीद। बाबा फरीद, इनकी जो रचनाएं थी वो गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन फिर दिया है। पहले दिया मध्यकालीन भारतीय इतिहास से
संबंधित निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला है कि शब्द है और उसका विवरण, शब्द का अर्थ क्या है। लिखा है जमात खाना, इसका अर्थ होता है सूफियों का निवास स्थान, सही है। फिर है कलंदर, इसका मतलब होता है मुस्लिम फ़कीरों का एक वर्ग, सही है। फिर लिखा है खिलअत, खिलअत मतलब होता है कि दान में दी गई जमीन, नहीं देखिए ये हमारा गलत हो जाता। खिलत का अर्थ होता है, एक सेकेंड, खिलत का अर्थ होता है ये एक सम्मान सूचक पोशाक है। एक सम्मान सूचक पोशाक है जिसे शासकों द्वारा प्रदान की जाती थी। प्रदान की जाती थी। ठीक है, तो 1 2 सही है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है निम्नलिखित संतों में उनके कालक्रम का सही अनुसार, कालक्रम के अनुसार सही क्रम में रखें। ठीक है, तो देखिए अभी मैंने थोड़ी देर पहले पहला एक क्वेश्चन बताया था और फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन आया है। मैंने अभी बोला था ना कालक्रम आप ज़रूर याद रखिएगा। तो देखिए ये 3 स्टार क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ज़रूर नोट डाउन करिएगा। देखिए लिखा हुआ है कि मध्वाचार्य है ना, मध्वाचार्य आए हैं, इनका टाइम पीरियड 13वीं शताब्दी। वल्लभाचार्य 15 से 16, रामानुजाचार्य 11 से 12। ठीक है, तो सबसे पहले बताइए, देखिए सबसे पहले तो रामानुजाचार्य आ जाएंगे, फिर आ जाएंगे मध्वाचार्य, फिर आ जाएंगे वल्लभाचार्य, है ना। तो 3 3 1 2 3 1 2 3 1 2 ये है ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये अच्छा देखिए आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए ये इन सब का जो दर्शन है किस किस नाम से इनके दर्शन है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, आप लोग कुछ होमवर्क नहीं करते, मैं जितना भी देती हूँ कुछ होमवर्क ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कुछ भी नहीं बताना है आपको, कोई मतलब नहीं है क्या क्लास से, कुछ तो मतलब रिप्लाई किया करिए। जितने भी क्वेश्चन पूछे कोई नहीं बताया, और जो कालक्रम वाले जो क्वेश्चन रहते बोलते ट्रिक इनका बना के भेजा करिए, वो भी आप लोगों से नहीं होता। क्या पढ़ रहे हो आप लोग, कुछ तो किया करो काम। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए लिखा हुआ है कि मध्यकालीन भारत में प्रचलित सूफी मत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पूछ रहा कौन सा सही नहीं है, नहीं पूछ रहा है। तो देखिए दिया हुआ है, पहले दिए कि मंसूर अल हज्जाज प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सूफी जगत में महत्वपूर्ण वहदत उल वजूद का सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो ये वाला तो गलत है, और पूछ रहा कौन सा सही नहीं है, तो ये वाला तो सही नहीं है। दूसरा इल्बुन अरबी प्रथम साधक था जिसने अपने को अनल हक घोषित किया। ठीक है, ये भी आपका गलत है। फिर है आईने अकबरी में अबुल फजल ने 14 सूफी सिलसिलों का उल्लेख किया। ठीक है, तो ये वाला हमारा सही है। ठीक है, इसमें पूछ रहा कौन सा सही नहीं है, तो पहला दूसरा सही नहीं है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके तो प्लीज़ 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 बता दिया करिए, मतलब बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ बता दिया करिए। और जहाँ तक हो सकता है आप वीडियो को शेयर करिए, नोट्स ज़रूर बनाइएगा। एंड थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद।